कुछ चीज़ें इतनी यूज़फुल होती हैं लेकिन हम उन्हें ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो मैं बबीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका छोटी सी रसोई में। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप तुलसी के सूखे हुए पौधे से और फूल की कुछ पंखुड़ियाँ और संतरे के कुछ छिलके से कैसे पा सकते हो बेदाग निखार। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। संतरे के छिलके को धोकर अच्छे से 3 से 4 दिन तक सूखा लेना है और आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इसको बारीक बारीक काट लूँगी जिससे इसे पीसने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और फूल की कुछ पंखुड़ियाँ ली हैं, इनको भी मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया है। इनको रखूँगी मैं अभी एक साइड में। अभी तुलसी की लकड़ियाँ हैं, ये मेरा पौधा सूख गया था और वही मैंने इसमें लिया है। इसको भी मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। अभी मैं इनको थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लूँगी और फिर एक इमामदिस्ते में अच्छे से कूट लूँगी जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं और जो मिक्सी में जब मैं इसे पीसूँगी तो मेरा जार ख़राब ना हो। अगर आपका भी तुलसी का पौधा सूख गया है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो या इन्हें छोटा छोटा तोड़कर मिट्टी में दबा दीजिए। खाद बहुत अच्छा बनता है आपके प्लांट्स के लिए। आप इनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी चाय पत्ती में भी मिला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको कूट लिया है और अब मैं इसको पीस लूँगी। इसका पाउडर हम बना लेंगे पीसकर और फिर मैं उसे छान लूँगी। अगर आप इस पाउडर को यूज़ करते हैं तो यह चेहरे की त्वचा को अत्यधिक तेलीय होने से रोकती है जिससे कील मुहासे दूर रहते हैं। साथ ही अगर आपके चेहरे पर निशान हैं तो ये उनको भी कम करती है और आपके चेहरे को देती है एक निखार। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। मैं अब इसे छान लूँगी और जो ये इसका ऊपर की लकड़ियाँ हैं इसको आप यूज़ कर सकते हो। मॉस्किटो कॉइल की तरह आप इन लकड़ियों को जलाकर धुआं कर सकते हो जिससे आप देखेंगे कि आसपास के जो मच्छर हैं वो नहीं रहेंगे और एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी मोटा टुकड़ा लकड़ी का नहीं रहना चाहिए। एक बार छानने के बाद मैं इसे फिर से एक बार छानूंगी बारीक छन्नी में। और जो ऊपर की लकड़ियाँ बच जाती हैं तो इसको मैं अपनी चाय पत्ती के डब्बे में डालकर रख दूंगी। तुलसी की जो चाय होती है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस इसी तरह से हमें बारीक पाउडर चाहिए। आप चाहें तो इसे बनाकर एक डब्बे में भरकर रख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। मैंने यहाँ पर ले ली है मसूर की दाल और मूंग की दाल और 6 बादाम। मसूर की दाल यहाँ पर मैंने बिना छिलके की ली है और मूंग की दाल छिलके वाली ली है। और जो मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ ली थी और संतरे के छिक्कल मैंने काट कर रखे थे उन सबको मैं एक जार में डालूंगी और पीस के एक पाउडर बना लूँगी। फ्रेंड्स, इस पाउडर को भी आप एक बार बनाकर रख सकते हो लंबे समय के लिए, ये ख़राब नहीं होगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपके सारे इंग्रेडिएंट एकदम ड्राई होने चाहिए। आप देख सकते हैं एकदम बारीक पाउडर मैंने बनाकर रख लिया है और थोड़ा बहुत अगर इसमें रह भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 2 चम्मच मैं इसमें वही जो हमने तुलसी का पाउडर बनाया था वो इसमें मिक्स कर दूंगी। और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं एक डब्बे में भरकर रख लूँगी। आप इस पाउडर को फेस पैक की तरह यूज़ कर सकते हो, फेस मास्क की तरह यूज़ कर सकते हो या स्क्रबर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी 2 स्टेप फेशियल जो आप घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हो। 1 चम्मच मैंने वो पाउडर ले लिया है और 2 चम्मच मैं इसमें कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें मसूर की दाल, मूंग की दाल, बादाम और तुलसी का पाउडर ये हमने मिक्स किया था। तो इसको थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा, फूल जाएगा ये अच्छे से। अगर थोड़ा बहुत दरदरा रह भी गया होगा तो ये 5 मिनट में अच्छे से फूल जाएगा। अब एक और हम पैक बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच पाउडर और 1 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी कच्चा दूध। आप चाहें तो गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं लेकिन इसमें मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली हैं तो उतनी ज़रूरत है नहीं। इसका भी हम पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे भी छोड़ देंगे ऐसे ही। उससे होगा ये कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से फूल जाएंगे। जब हम ये बनाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने इसे थोड़ा पतला ही रखा है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ये अच्छे से फूल जाएंगे तो थोड़ा सा टाइट भी हो जाएंगे।
आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं अपने फेस वॉश से। जब आप डेली नहाने के लिए जाते हैं उससे पहले आप 1 चम्मच पाउडर को सादे पानी या गुलाब जल के साथ मिक्स कर दीजिए और अपने फेस पर लगा लीजिए और 2 मिनट मसाज करके वॉश कर दीजिए। अब हमने जो पहला फेस पैक बनाया था सिर्फ वो पाउडर और दूध मिक्स करके उसको मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं 3 से 4 मिनट तक मसाज करूँगी। बहुत ही हल्के हाथों से हमें मसाज करनी है, प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। आप अगर चाहें तो इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। नहाने से पहले लगा लीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और 2 मिनट मसाज करके आप इसे निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको नज़र आएगा। आप जो फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये देने वाला है। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, किसी भी स्किन टाइप के हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसे एक बार बनाकर रख दीजिए और 1 मंथ तक इसको आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप भले ही चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन रेमेडी ज़रूर यूज़ करें। अगर रेमेडी आपको यूज़फुल लगती है, आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ फिर आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको रिज़ल्ट मिला और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, जिससे मुझे पता चले कि छोटी सी रसोई का परिवार कहाँ तक फैला हुआ है। 5 मिनट मसाज करने के बाद मैंने फेस को कर लिया है वॉश नॉर्मल पानी से। अब जो दूसरा पैक मैंने बनाकर तैयार किया था उसे मैं अपने फेस पर लगा लूँगी। अच्छे से एक मोटी सी लेयर लगा लेनी है और उसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर हल्की सी मसाज करते हुए, इसको ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मसाज करके इसे निकाल देना है। एक बार फिर से बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा रब करते हुए नहीं लगाना है। आपने जब 2 स्टेप यूज़ कर रहे हो तो वैसे ही आपकी जो डेड स्किन है वो निकल जाती है। आप फर्स्ट यूज़ में ही देखोगे कि आपका चेहरा कितना साफ़ हो गया है और ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होगा। आप देखोगे कि 1 वीक तक आपके चेहरे की चमक कम नहीं होगी। 10 मिनट के बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और आप मेरे चेहरे को देख रहे हो कितना साफ़ हो गया है। होम रेमेडीज़ असर करती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करती हैं। फर्स्ट यूज़ में आपको असर ज़रूर दिखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके चेहरे के एक बार में ही सारे निशान गायब हो जाएंगे या आप काले से गोरे हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। तो मैं अब अपने चेहरे पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। आप भी ये यूज़ करने के बाद अपने चेहरे को मॉइस्चराइज़ करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहें तो हल्का गुलाब जल भी लगा सकते हैं या कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप वो क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो जिसकी रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी। तो अपना बहुत ध्यान रखिए और खुश रहिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे।